to in classes we have discussed about the inverse trigonometric function. Today we will start the new chapter matrices. Okay, what is the matrices? Matrices की definition अगर हम देखें तो definition of matrices is this, that is rectangular array of data. If we have a data है तो उसका हम रेक्टेंगुलर, जैसे हमारे पास सपोज करो कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर है और हम उनको इस तरह से रीअरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक के नंबर को अगर हमने कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखा है तो हम कह सकते हैं इस फॉर्म को मैट्रिक्स बता सकते हैं. क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स. व्हाट इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द डाटा. डाटा का क्या है? कोई भी डाटा हमारे पास है, उस डाटा का अगर हम रेक्टेंगुलर या फिर हम कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब इस तरह से अगर हम नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं या इस तरह से नंबर्स को हम पुट करते हैं तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डाटा मींस दैट इज कॉल्ड द मैट्रिसेस. इनको हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस. अब मैट्रिसेस में क्या होता है? ये सारी क्या कहलाती है? रोज कहलाती है. क्या होती है? रो जो होगी हॉरिजॉन्टल्स होगी. इसमें कितनी रो है? इसमें 2 रोज है. इसमें कितनी रोज है? 1 2 और 3 रोज है. इसमें कितनी रोज है? 3 रोज है. और ये हमारे कॉलम्स हो गए, 1 कॉलम्स 2 कॉलम्स और ये 3 कॉलम्स. तो अगर हम इसको क्या लिखते हैं? ऐसे 2 into 3 करके इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 और 3. ये क्या हो जाएगा? इसमें भी 3 कॉलम्स है हमारे पास. मतलब इस मैट्रिसेस का अगर हमें ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब अगर हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो हम क्या कहेंगे? 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है. इसका क्या कहेंगे? 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है. और अगर हमें इस मैट्रिक्स को बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है तो इसके ऑर्डर का मतलब है कि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. क्या है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. अच्छा, अब बात आती है कि अगर सपोज करो कि हमने n क्रॉस n की मैट्रिक्स ली. क्या ली? नंबर ऑफ रोज उसमें क्या है? m है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो n है. अगर इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं. क्या? कि m और n जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? m और n अगर डिफरेंट है तो इस टाइप की मैट्रिक्स जो कहलाएगी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. और अगर m और n अगर सेम है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. बात समझ में आ रही होगी कि मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है? मैट्रिक्स जो है वो कोई भी डाटा हमारे पास दिया हुआ है और उस डाटा को हम इस तरह से अरेंजमेंट में लिख पा रहे हैं रोज में और कॉलम में, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं. और मैट्रिक्स का जब हमें ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये हमको काउंट कर लेना है. और हमें क्या लिख देना? पहले नंबर ऑफ रोज लिखना है और फिर बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है. तो हमने देखा कि ये जो पहली वाली मैट्रिक्स हमने लिखी थी, इस मैट्रिक्स में 2 और 3 नंबर ऑफ रोज कितने थे? 2 थे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है. मतलब बोथ आर डिफरेंट. सो वी कैन से दैट कि दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर जैसे हम लोग रेक्टेंगल भी जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रीथ क्या होती है? लेंथ और ब्रीथ आपस में इक्वल नहीं होती. वही सेम चीज है कि मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज क्या है? कम है. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको क्या हम कहेंगे? इसको हम कहने वाले हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. और जब हम दूसरी बात करेंगे इस मैट्रिक्स की तो इसमें क्या लिख पा रहे हैं? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल. सो वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. सो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा, अरे का मतलब है अरेंजमेंट से, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड द मैट्रिसेस. अब वो रेक्टेंगल में स्क्वायर, वो रेक्टेंगल स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? मैट्रिसेस कहलाएगा. और मैट्रिसेस मोस्टली 2 टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ विल बी
both will be unequal, ठीक है, but in the square matrix the number of column and the number of the rows both will be same. Okay, so in this way the जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें हमेशा m और n की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप मैट्रिक्स क्या आपका ये है कि फर्स्ट टाइप में हमने सब एक लिख लिया रो मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कह रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें रो हो ओनली। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिख दी, ये लिख दिया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, मतलब इनके बीच में कोई साइन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये अलग अलग सेपरेट एलिमेंट है, 1 के लिए इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, एक कोई मैट्रिक्स मैंने लिखी। और हमेशा मैट्रिक्स को एक बात और याद रखिएगा, किसी कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ए बी सी डी या कोई भी हम अल्फाबेट्स ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। और अगर जो उनके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को डिनोट करने का मतलब है कि स्मॉल ए या स्मॉल बी, इस टाइप के एलिमेंट्स से हम डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से। और किसी पूरी मैट्रिक्स को अगर हमें डिनोट करना है तो हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जैसे मैंने बात कर रहा था यहाँ रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स में बेटा एक बात ध्यान रखना है कि सिर्फ एक सिंगल रो मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, सिंगल एक रो मिलने वाली है। तो नाम से ही उसके पता चल रहा है। दूसरी मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, कॉलम मैट्रिक्स में कोई भी मैंने मैट्रिक्स ले ली और उसमें कुछ इस तरह के अरेंजमेंट मैंने किया 1 2 और 3। इसमें बेटा देखो रो तो कितनी है, 1 2 3 रोज है, बट कॉलम क्या है, एक है। ये मैट्रिक्स जो होगी इसमें हमेशा 1 क्रॉस ऐसे 3 की थी, यहाँ पे 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। मतलब ऐसे इस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो 1 होगा, और रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो 1 होंगे। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी और ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। थर्ड नंबर आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे सपोज करो मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली और मैंने कुछ इस तरह की मैट्रिक्स ली। इसमें क्या है कि 3 0 0 0 5 0 6 3 और 9। हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स, सॉरी 0 0, इसमें ऑल द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स सब 0 हैं, लेकिन जो डायगोनल्स के एलिमेंट है उनमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। क्या हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सीधी सी बात है कि इस तरह का जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ए जो हो, जो भी मैट्रिक्स डायगोनल्स होगी सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ हमें ये ध्यान देना है कि सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो वो उसके डायगोनल्स में हो। ये इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल्स ये होता है और एक दूसरा डायगोनल्स ये होता है, लेकिन हम कभी भी इसकी बात नहीं करते। इस प्रिंसिपल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम इस प्रिंसिपल डायगोनल्स की बात करते हैं। हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल पे देखेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे हैं और बाकी अदर एलिमेंट 0 है या नहीं। अगर बाकी अदर एलिमेंट्स 0 है और क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो हम इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग 4 टाइप्स का आता है। चौथा नंबर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, a matrix is said to be a scalar matrix if it is a square matrix। सबसे पहली बात तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए कि ये जो डायगोनल्स के एलिमेंट है 2 2 और 2 0 0 0 0 0 एंड 0। मतलब कहने का ये है कि जो भी डायगोनल्स प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम एलिमेंट होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम है तो भी हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगी डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, साथ में ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, मतलब अगर स्केलर मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन निकालना चाहें तो हम डायगोनल मैट्रिक्स से भी डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 5th नंबर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, किसकी बात करेंगे? एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे और उसमें उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सब क्या होंगे? यूनिट होंगे। यूनिट का मतलब 1 यूनिट। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे क्या है? 1 है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स in which a diagonal matrix in which all the element of the principal diagonal is unit, that is called the identity matrix। ठीक है? और एक 6 नंबर लास्ट बचता है नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? A matrix in which all the elements of the matrix is 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहने वाले हैं? नल मैट्रिक्स कहने वाले हैं। बात समझ में आ रही है कि नल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऑल द एलिमेंट्स अगर 0 है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। पहला मैंने बताया आपको कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स जो होती है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डाटा होती है। दूसरी चीज हमने बताया कि जो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डाटा अगर हम करते हैं तो 2 टाइप्स की मैट्रिक्स मिलती है, या तो हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी या फिर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होंगे, बट इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला बताया हमने रो मैट्रिक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक सिंगल कॉलम होगा उसमें। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो हम सिर्फ प्रिंसिपल 2 डायगोनल्स होते हैं, दूसरे डायगोनल की बात नहीं करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं सिर्फ। और प्रिंसिपल डायगोनल में ऐसा प्रिंसिपल डायगोनल के लिए सबसे पहले होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स में सीधी सी बात है कि उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, तो हम उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहने लगेंगे? डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो डायगोनल मैट्रिक्स से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज सेम। अगर सेम है इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, सो वी कैन से दैट दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे if the all elements of the principal diagonal is unit या 1, that is called the identity matrix। and null matrix नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें all elements of is 0। तो दिस इज तो आप लोगों को ये डेफिनेशंस सारी याद करनी है। इसके बाद कुछ और ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।